तो हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसटी को लेकर। और हाँ, तुम्हारे साइंस और हिंदी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ रहा है कि मतलब दोनों में काफ़ी कम गैप है, ज़्यादा गैप एसएसटी में है, तो हम दोनों को भी कैसे इसमें अटैच करके मतलब थोड़ा उसका भी हम संभाल लें। ठीक है, तो चलो हम बेसिकली आज सीधा बात कर लेते हैं भाई। नो नो बकवास, सीधा बात। सबसे पहले मुझे को बता देना कि तुम्हारा इंग्लिश का पेपर कैसा गया। अब मेरे को ये बता दो कि कैसा गया पेपर, मेरे कैसा नोट्स हमारे काम, मेरा जो नोट्स था वो तुम्हारे हेल्पफुल रहा और क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजी तुम्हारे काम आया। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और हाँ, हम फटाफट एसएसटी की बात करते हैं। फर्स्ट, क्या तुम्हें मटेरियल मिलेगा? तुम्हें चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉप 50 क्वेश्चन का भी पीडीएफ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को जी हाँ मिलने लगेगा। ठीक है, तुम तुम मेरे को अभी से जो क्या बोलते हैं, सॉरी मैं कुछ भी बोल रहा हूँ एक्साइटमेंट होकर। तुम्हें अगर वीडियो को यहीं स्किप करके जाना है या फिर यहीं छोड़ के जाना है, चले जा सकते हो। अगर तुम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आए हो या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें चाहिए था, वो मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में है चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जाओ देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। उससे बाहर तो भाई मैं भी बाहर आएगा मुझसे कुछ पेपर, लेकिन ऐसे हम ओपनली नहीं बोल रहे कि उसी में से आएगा, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई वो टॉप क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, ये बात होगी क्वेश्चन का। ठीक है, कुछ दिन में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर न्यू वीडियो के जो नया वीडियो आएगा उसमें उसके डिस्क्रिप्शन में चैप्टर वाइज पीवाईक्यू भी मिलने लग जाएंगे तुम्हें, 5 साल पुराना। ठीक है, एग्जाम के पहले मिल जाएंगे भाई। ठीक है, तो आज फटाफट हम स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर लेते हैं कि भैया बिल्कुल तुम ओवरलोड हो रहा है भैया, मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब हिंदी भी आ गया, साइंस भी आ गया यार, एसएसटी भी आ गया, इतना कम गैप है यार। मतलब पिछले बार वो बच्चों को तो बहुत गैप मिला था, हमें 4 दिन में गैप मिला, अभी उसके एक दिन बाद हिंदी पेपर, उसके बाद वो साइंस पेपर। मतलब भैया ओवर बहुत हो रहा है, ओवरलोड बहुत हो रहा है। आप फटाफट एक स्ट्रैटेजी बता दो, रामबाण बता दो, बिल्कुल रामबाण बता दो उसकी, तो बिल्कुल तुम मैटर ही खत्म। ठीक है, चलो आज तुम्हारा मैटर ही खत्म कर देते हैं। ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा है मतलब कि हाँ भाई, मतलब डिसेंट, मतलब कि ठीक है, मतलब नॉर्मल पढ़ रखा है, ऐसा नहीं कि 0/सन्नाटा है। ठीक है, फर्स्ट थिंग, एसएसटी को प्रायोरिटी देना है। कितना? 70% तो उसको प्रायोरिटी ही देना है, 70% इसी को प्रायोरिटी देना है पूरे 4 दिन में। ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा साइंस और हिंदी है, उन दोनों को मिला के 30% तुम्हें दिन का निकालना है। ठीक है, कम से कम 3 घंटे इन दोनों सब्जेक्ट के लिए निकालो। क्यों बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 70% तुम एसएसटी के लिए निकाल रहे हो, 60% निकाल रहे हो मान लो, 40% दोनों के लिए निकाल रहे हो। ठीक है, 60% में तुम्हें दो चीज में, दो मोड में रहना है, एक रिवीजन मोड में, एक कंप्लीट करने वाले मोड में। ठीक है, दो मोड, कंप्लीट मोड और रिवीजन मोड। ठीक, क्या है मतलब, ये मुझे भैया कुछ समझ में नहीं आया, मतलब कैसा क्या है। देखो, तुम्हारे प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग तो प्रिपरेशन पे तुम्हारा डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा एसएसटी का पेपर बहुत अच्छा जा चुका है, मतलब अच्छा जा चुका है नहीं, मतलब तुम्हारा जो एसएसटी का सिलेबस है मतलब बहुत कंप्लीट है, तुम एसएसटी में मतलब तुम कुल मिला के एसएसटी में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तब बता रहा हूँ तुम्हें, तुम एसएसटी को एक रिवीजन के मोड पे रख सकते हो, बाकी उन दोनों सब्जेक्ट को कवर करने के मोड में आ जाओ। ठीक है, जो कवर कितना करना है पूरा लेके बैठ जाओ नहीं। साइंस में तुम्हें जिस चैप्टर में दिक्कत है उस चैप्टर को कंप्लीट कर लो इस 4 दिन के अंदर। हिंदी में तुम्हें जो चैप्टर या फिर जो किसी भी ग्रामर पार्ट से दिक्कत है वो इस 4 दिन के अंदर कर लो। ठीक है, ये उनकी बात है जिनकी सिस्टम में मतलब अच्छी तैयारी चल रही है, मतलब अच्छी तैयारी हो रखी है। अब उनकी कैसी बात करें, मतलब भैया कि मतलब एसएसटी की तैयारी, मतलब इतने भी हम प्रो नहीं है, लेकिन मतलब ठीक है, मतलब कुछ पढ़ रखा है, लेकिन इतने भी प्रो नहीं है कि मतलब हम एसएसटी को पूरा इग्नोर करते हैं। तो एक काम करो, 60 से 70% तुम एसएसटी को ही दो पूरे दिन भर में। हिंदी और इंग्लिश साइंस को तुम 30% ही दो, 30 से 40%। उसमें उसको वो चीज़ कंप्लीट कर लो जो कि तुम्हारे एसएसटी सॉरी साइंस और हिंदी में दिक्कत आ रही है उस वाले टॉपिक को, तो उस टॉपिक को इस 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर लो। ठीक है, ये तुम्हारे पास बोनस पॉइंट होगा कि तुम्हें जो साइंस और हिंदी में जो भी प्रॉब्लम आ रहा था, इस 4 दिन के अंदर उस डाउट को क्लियर कर लो, उस चीज़ को कंप्लीट कर लो। ठीक है, एसएसटी में 70% दो, 60 से 70% जो कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट करो, और बाकी सबको रिवीजन मोड में रखो। ठीक है, और मुझे मतलब भैया करना क्या क्या होता है एसएसटी में, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, पीवाईक्यू क्या, पीवाईक्यू रुक जाओ, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो पीवाईक्यू, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। भाई आंखें थोड़ी चपक रही, नींद आ रही बहुत तेज। ठीक है, हाँ, तो इंटेक्स क्वेश्चन हो गया और डेट हो गया, और तुम्हारा जो नोट्स है वो काफ़ी है। ठीक है,
इतना कर लो और मैप कर लेना, ठीक है। मैप हो गया, तो ये कुल मिला के तुम्हारे 4 दिन में, अगर तुम्हारे एसएसटी में तैयारी थोड़ा कम चल रहा है तो 70% दे सकते हो, 60 से 70%। बाकी तुम्हारे बस अच्छा तैयारी चल रहा है, मतलब एसएसटी तुम्हें आता है, तो एक उसको रिवीजन मोड में रख सकते हो, और कुछ कुछ कहीं कहीं दिक्कत है उसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब कुछ कुछ चैप्टर में ये पार्ट पार्ट में दिक्कत है, उस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। बाकी तुम हिंदी और साइंस में जो भी दिक्कत आ रहा है उसको इस 4 दिन में कंप्लीट कर लो, जिससे तुम्हारा जो एक दिन का गैप है उसमें रिवीजन वगैरह पीवाईक्यू वगैरह में दिन जाए। ये जो भी उसमें नहीं आता अपने को, या फिर कुछ चैप्टर में दिक्कत है, तो उसमें अपने पास टाइम नहीं रहेगा करने के लिए, इसलिए इस 4 दिन में कर लेना। जो भी तुम उसमें रायता फैलाया हो उस 4 दिन में समेट लेना, बाकी एसएसटी को प्रायोरिटी देना है अपन को, ठीक है। ठीक है, अपना बस कुल मिला के भैया इस 4 दिन में मेरे को हिंदी, कंक्लूजन यही निकलता है मुझे इस 4 दिन के अंदर, हिंदी और हिंदी हो गया और साइंस में मुझे उस पार्ट को करना है जो मुझे उस दोनों सब्जेक्ट में मेरे को दिक्कत हो रहा है। मान लो साइंस में मेरे इस चैप्टर से दिक्कत हो रहा है, तो इस चैप्टर को मुझे सप्ताह में कंप्लीट करना है, यही बात है ना। हाँ, हिंदी में मुझे उस टॉपिक से दिक्कत हो रहा है, तो उस टॉपिक को मैं इस 4 दिन के अंदर मतलब क्लियर कर लूँगा, बस यही है। मतलब कुल मिलाकर उन दोनों का डाउट मुझे कंप्लीट करना है, मतलब जो भी दिक्कत आ रही है उन दोनों में, उस दोनों को कंप्लीट करना है, बात सही है। बाकी मुझे एसएसटी ही पढ़ना है, ठीक है, यस, यही करना है। अब जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा तीनों में, ठीक है, तीनों में नहीं पढ़ रखा है, एक एक और बात सुनना, वो जो तीनों सब्जेक्ट में जो बात कर रहा हूँ, मैंने बोला कि एसएसटी में तैयारी अच्छी चल रही है कि नहीं चल रही है, उस पर डिपेंड करता है दोनों का प्रायोरिटी। तो ये भी हो सकता है कि मतलब तीनों में, मतलब अ, अगर हिंदी में अच्छी तैयारी है तो हिंदी को तुम थोड़ा कम पढ़ सकते हो, इन दोनों को ज़्यादा पढ़ना, वो तुम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा था एसएसटी का, कि एसएसटी में तुम्हारा अगर तैयारी हो चुका है तो रिवीजन मोड में रखो, उन दोनों को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे क्या बोलते हैं, हिंदी में तैयारी, साइंस में तैयारी अच्छी है, तो इन दोनों को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, तो तुम अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा कि दोनों सब्जेक्ट हैं, उन दोनों सब्जेक्ट में जो भी तुम्हारी दिक्कत है इस 4 दिन में कंप्लीट कर लो, बाकी एसएसटी पढ़ना, ठीक है। इतना मूल मंत्र है। भाई जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा उनका क्या करना है, कुछ नहीं पढ़ रखा, पहले एसएसटी का तुम क्राइटेरिया बनाओ कि मैं कितने मार्क्स में मैं पास हो पा रहा हूँ, और उसको कंप्लीट करने में मेरे को कितना चैप्टर का मदद लगेगा, उस चैप्टर को कंप्लीट कर लो। सेम हिंदी में भी यही करो कि मतलब मेरे को, मतलब हिंदी में मतलब मैं कितना मतलब मार्क्स लेके आऊँगा जिससे मैं पास हो जाऊँगा, और क्या बोलते हैं, और उसका क्राइटेरिया में कितना चैप्टर आ रहा है, यहाँ पे कितना टॉपिक आ रहा है, उसको कंप्लीट करने पे मतलब मैं पास हो पा रहा हूँ। सेम साइंस में, ठीक है, तीनों में पास हो गया, ठीक है, तीनों में पास होने का जुगाड़ हो गया। लेकिन हमें एसएसटी को पास के नज़रिए से नहीं देखना, इसको हमको पास से ऊपर भी ले जाना है, ठीक है। ठीक है, एसएसटी को पास से ऊपर ले जाना है, और हिंदी और साइंस को हमको बस पास हो जाए इतना पढ़ना है 4 दिन के अंदर। 4 दिन के अंदर एसएसटी को इतना पढ़ रहा है कि हम पास से भी ऊपर ज़्यादा नंबर लेके आ रहे हो, ठीक है। और हिंदी और साइंस इतना पढ़ना है कि मतलब हम बस पास हो जाए, इतना मतलब तैयारी करना है, ठीक है। क्योंकि उनके पास गैप है एक दिन का, उसमें तुम और भी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। एसएसटी को मतलब इतना पढ़ना है कि हम पास से भी ऊपर लेके आ पाए, और हिंदी और साइंस को इतना पढ़ना है कि हम बस पास हो जाए, इस 4 दिन में इतना पढ़ाई करना है तुमको, ठीक है। ओवरऑल मैं कंक्लूजन में दोनों पार्टी को दे देता हूँ, दोनों बच्चों को। पहला, तीनों में पहला जो मतलब जो पढ़ रखे हैं हल्का फुल्का, मतलब जो भी मतलब पढ़ रखे हैं, मतलब बिल्कुल जीरो बटा सन्नाटा नहीं है, उनके लिए बताता हूँ। मेरा तो मानना यही है कि एसएसटी को प्रायोरिटी दो पूरा 4 दिन में, लेकिन हिंदी और साइंस में तुम्हें जिस पार्ट में दिक्कत आ रहा है, कहीं किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में, किसी ग्रामर में, इस 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर लो, ये मूल मंत्र है। बाकी टाइम एसएसटी को ही दो, ठीक। ये बात हो गया, अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना मुझे कौन से चैप्टर में ज़्यादा तुम्हें टाइम देना है, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल बताया था। और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा उनके लिए, तो उनके लिए ये है कि फटाफट एसएसटी को इतना पढ़ना है कि पास से भी ऊपर जा रहे हैं, और हिंदी और इंग्लिश को इतना पढ़ना है कि हम पास हो पा रहे हैं इस 4 दिन के अंदर, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं एसएसटी का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको तो करना ही करना है, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट, और कुछ दिनों में पीवाईक्यू का भी लिंक मिल जाएगा, 5 साल का पूरा पेपर रहेगा चैप्टर वाइज, ठीक है। या फिर नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, कहर मचाते रहो और आग लगाते रहो, और किसी भी चीज़ की जरूरत है तो कमेंट कर देना। बाय।